गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ द रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी के लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है अब करंट फ्लो इन द वायर, यानी कि एक वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं कि एक वायर में करंट कैसे फ्लो करता है जब वह सेल से कनेक्टेड नहीं होता है। यानी कि जब हम एक वायर को सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे तब उसमें करंट, इट मीन्स दैट उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसे फ्लो करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द वायर व्हेन नॉट कनेक्टेड विद द सेल। तो एक सेल ले लेते हैं, एक वायर लेते हैं, मान लीजिए वायर हो गया। हर एलिमेंट्स किस चीज से मिलकर के बना होता है? एटम से। एटम किस चीज से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये आपका वायर है जो कनेक्टेड नहीं है सेल से, लेकिन इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है ये हमको शो करना है। तो हमारा आप जानते हैं, इसे पहले भी बताया है कि एक वायर, कोई भी मेटल सब्सटेंस जो भी होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो चूंकि यह मेटल है, गुड कंडक्टर है वायर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है भाई, है ना। तो इस कंडीशन में इसमें जो इसका एटम है ना, तो मेटल का एटम बिगर साइज का होता है। और इसमें इससे पहले भी बताए थे कि इसका इलेक्ट्रॉन जो उसके न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो अपना फोर्स आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन पर नहीं अप्लाई कर पाता या उसके कांटेक्ट में नहीं हो पाता है, जिस कारण से बाहर का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकल जाता है, और वो इस तरह से रैंडमली कभी इधर मूव करता है, कभी इधर मूव करता है, कभी ऐसे मूव करता है, कभी इधर मूव करता है, यानी इस तरह से मूव करते रहता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से हम कहते हैं कि करंट फ्लो जो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है आपके वायर के अंदर में जब सेल से कनेक्टेड नहीं होता है, तो रैंडमली ये मूव करते रहता है एनी डायरेक्शन में, है ना। इस यह एक किसी खास पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता रहता है। और ये जो आपका एटम जो है, ये एटम है ना, ये एटम वाइब्रेट करते रहता है। ये एटम क्या करते रहता है? वाइब्रेटिंग करते रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडमली मूव करता है, रैंडम मूविंग, रैंडम मूविंग करते रहता है। यही है आपका करंट फ्लो इन द वायर, कि एक वायर जब सेल से कनेक्टेड नहीं होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसमें रैंडमली फ्लो करता है, और इसका एटम जो होता है वाइब्रेट करते रहता है। अब आता है सेल कनेक्टेड विथ वायर। ठीक है, जब सेल कनेक्टेड हो वायर के साथ, मान लीजिए कि यह वायर है, ये एटम है भैया, और ये इलेक्ट्रॉन है। एटम, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, इस तरह से बहुत सारे एटम होते हैं, करोड़ों एटम होते हैं इसमें, उसमें से बहुत सारे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब जब ये सेल से कनेक्ट हो जाएगा, जब इसको हम सेल से कनेक्ट करते हैं, इसे हम जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो देखिएगा, जैसे ही ये सेल से कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए वो आपके इस मेटल में
प्रवेश करता है। तो यहां पर देखिए कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से फ्लो करता है तो ये कहां पास होता है भाई, वायर के अंदर में जाता है, कोई मेटल प्लेट में जा रहा है। जब इसके अंदर में जाता है तो इसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ आमना सामना होता है तो दिस इज कॉल्ड लाइक चार्जेस, इसको लाइक चार्जेस कहा जाता है। और लाइक चार्जेस क्या करता है, डजंट अट्रैक्ट ईच अदर, इट रिपल इच अदर, ये एक दूसरे को रिपल करता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, यह जो रैंडमली इधर उधर मूव करता था जब सेल कनेक्टेड के साथ, यह प्लेट हमारा मेटल नहीं था, तो अब यह मेटल सेल के साथ कनेक्टेड है, तो अब यह वो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, लाइक चार्जेस होने के बाद है ना, ये एक दूसरे को रिपल करता है। तो यह टकराते हुए भैया, इस तरह से टकराते हुए यह सीधे कहाँ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और यह पॉजिटिव चार्ज से होते हुए फिर ये नेगेटिव से होते हुए फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते रहता है। इट मींस दैट कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। और इस प्रकार के आपका एक नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज में चलने वाले सेल को आपको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं इसको। ठीक है, अब आपका आता है कन्वेंशनल करंट क्या है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि भैया यहां से निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि करंट में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, तो हाई पोटेंशियल एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन से ही निकलता है। और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है और वो पॉजिटिव से फिर निगेटिव की तरफ आता है। ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल में क्या होता है, कन्वेंशनल करंट में जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंटेड हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंटेड हुआ था, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंटेड तो हुआ, तो करंट उस वक्त भी करंट के दो चार्जेस थे, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस। तो उस वक्त ऐसा मतलब कंसिडर किया गया कि जो चार्जेस जहां फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज से फ्लो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हायर एनर्जी लेवल पॉजिटिव से है। क्योंकि उस वक्त का लोगों का मत था कि जब एयर का फ्लो होता है, हवा जब काफी तेजी से बहती है तो एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाती है। पानी जब टंकी में हमारा होता है, ठीक है, ये पानी जब टंकी में होता है और जब हम दूसरे टंकी में भरते हैं तो एक हाई लेवल से वाटर लो लेवल में जाता है। तो मेरे कहने का उस समय लोगों का यह मत था कि हाई लेवल जो हुआ वो आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ और लो लेवल जो हुआ निगेटिव चार्ज हुआ। इट मींस दैट कि पॉजिटिव चार्ज से होते हुए निगेटिव चार्ज की तरफ आता है। उस वक्त इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो लोगों का यही मतलब कि मानना था कि हाई लेवल एनर्जी जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज की तरफ आता है, इसलिए उसको ऐसे चार्जेस को कन्वेंशनल करंट कहा गया, जो पॉजिटिव चार्ज से शो करता है, निगेटिव चार्ज की तरफ दिखाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस होता क्या है इसके बारे में बताते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले है इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब क्या होता है, मोशन, करंट स्पीड मोशन। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो करने के दर को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इट मीन्स डैट कि वो कितना समय में, कितना पर यूनिट टाइम में 1 कूलम चार्ज जो है एक सर्किट में मूव किया, ठीक है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स डैट इलेक्ट्रिक करंट का आपका फॉर्मूला जो होता है I बराबर Q बाई टी, वेयर I आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को हम SI यूनिट जो होता है, वेयर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर किससे इंडिकेट करते हैं, एम्पियर से इंडिकेट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यह एम्पियर बराबर, यहाँ आपका यह कूलम हो गया, यानी कूलम का SI, यानी Q चार्जेस का SI आपका कूलम होता है, टाइम का SI सेकंड होता है। इट मीन्स डैट कि एक सेकंड में जितना 1 कूलम, सॉरी, एक सेकंड में 1 कूलम आपका करंट चार्जेस फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है एक सर्किट में, उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी हो गया आपका U बाई टी, 1 एम्पियर इक्वल टू कूलम बाई पर सेकेंड। अब आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंसेस करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज होगा, उतना ही ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर किसी सेल का कम है तो करंट कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस का मतलब होता है, आपका डिफिनीशन जो होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय एनी मूविंग ऑफ, वर्क डन यूं कर लीजिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट मीन्स डैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज from one point to other point, work done per unit charge from one point to other point। यानी मान लीजिए कि यह आपका, चलिए समझाते हैं, यह आपका इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, बहुत इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पॉल ए है और यहाँ पॉल बी है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होगा वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से जो हमारा ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने में, ठीक है ना, यानी इस चार्ज को एक छोर से दूसरे छोर लाने में जितना टाइम लगता है वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंसेस। यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क लगा, जितना टाइम लगा, वही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंसेस। यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस में हाई लेवल एनर्जी गोज टू लो लेवल एनर्जी की तरफ कहा जाता है।
लो लेवल एनर्जी की तरफ फुलफिल होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो हमारे सेल में, बैटरी में, है ना, पोटेंशियल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो एक हाई लेवल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लो लेवल एनर्जी की तरफ, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा करंट भी हमारा बनेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंसेज, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंसेज भैया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं करेंट्स डिपेंड्स ऑन। करेंट डिपेंड्स ऑन, करेंट डिपेंड्स ऑन, करेंट किस पर निर्भर करता है? बताइए, पर करेंट किस पर निर्भर करता है? चलिए देखते हैं करंट किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है करंट? तो एक वायर लेते हैं, देखिए यहाँ कुछ एटम है, इलेक्ट्रॉन है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इस वायर में है। इसको कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको कन्वेंशनल करंट के माध्यम से दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए, करंट डिपेंड्स किस पे करता है? करंट डिपेंड्स करता है आपके पोटेंशियल डिफरेंसेस पे, यानी कि सेल पे। किस पे डिपेंड करता है करंट? सेल पे डिपेंड करता है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट डिपेंड्स करता है। क्योंकि अगर सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज। यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंसेस का ऐसा यूनिट वोल्टेज। अगर वोल्टेज नहीं होगा, इट मींस दैट सेल अगर इसके साथ नहीं होगा, तो करंट क्या होगा? करंट विल बी जीरो। करंट क्या होगा? जीरो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस यानी कि वोल्टेज आपका इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? इंक्रीज करता है। अगर ये इंक्रीज करता है तो करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट करंट होता है, आई से इंडिकेट करते हैं। इंक्रीज करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस आपका लो होता है तो करंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो पता क्या चला कि जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं वायर को, और इसमें से हम चार्ज को मूव कराते हैं, तो जब चार्ज हमारा फ्लो करना शुरू कर देता है, तो चार्ज जब फ्लो करना शुरू कर देता है, तो देखिए इसमें से जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर लो हो गया, तो इसका यानी कि करंट भी हमारा क्या होगा? लो रूप में शो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस हाई हो गया तो करंट भी इसमें काफी स्पीड बनेगा, हाई बनेगा, तेजी से आएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई सेल ही कनेक्ट ना करे वायर के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंसेस नहीं है तो करंट क्या होगा? आई क्या होगा? जीरो। ये आई करंट क्या है? जीरो बनेगा। ये यानी ये करंट आपका जीरो होगा। इससे पता क्या चला? करंट डिपेंड्स करता है, किस पर डिपेंड करता है? करंट्स किस पे डिपेंड करता है? करंट्स डिपेंड करता है सेल पे। इट मींस दैट पोटेंशियल डिफरेंसेस पे करंट डिपेंड्स करता है। पोटेंशियल डिफरेंसेस ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंसेस कम है तो करंट कम है, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो करंट
नहीं है। ठीक है, अब इससे साफ पता क्या चल रहा है, इससे एकदम स्पष्ट हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है, यानी कि करंट हमारा प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंसेस का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंसेस का क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंसेस का प्रोपोर्शनल होता है करंट। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I कर सकते हैं, या V प्रोपोर्शनल के जगह पर इक्वल का साइन देते हैं और IR यूज करते हैं, या RI भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, वेयर R इज रेसिस्टेंस, R क्या है, एक रेसिस्टेंस है। ये आप रेसिस्टेंस के बारे में आगे यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या होता है इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर V इक्वल टू आई आर हो गया, V प्रोपोर्शनल I हो गया, तो ये हो गया ओम्स लॉ। क्या हो गया, ओम्स लॉ। यही यहाँ पर ओम्स लॉ का नियम बैठ गया, V प्रोपोर्शनल I, प्रोपोर्शनल के जगह इक्वल इंटू आई आर हो गया आपका, वेयर R इज अ रेसिस्टेंस हो गया। अब लिख सकते हैं कि भी यानी यहां से साफ दिख रहा है कि वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस पे ही करंट क्या होता है, डिपेंड्स कर रहा है। लेकिन सिर्फ अब इससे पता चला, यहां से जब बना V इक्वल टू आई आर, तो पता क्या चला कि करंट सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे ही डिपेंड्स नहीं है। ठीक है, सेल के पोटेंशियल डिफरेंसेस पे करंट डिपेंड्स नहीं है, बल्कि यहां पर करंट आपका रेसिस्टेंस पे भी है। इस वायर में रेसिस्टेंस भी है भैया, क्या है, रेसिस्टेंस भी है, यानी कि इस वायर में आपका रेसिस्टेंस है। इट मींस दैट अगर आपका यहां पर सेल, ठीक है, सेल क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस आपका 100 वोल्टेज का है, 100 वोल्टेज का है, रेसिस्टेंस कितना है भैया, है ना, इसका रेसिस्टेंस सपोज इसका रेसिस्टेंस है आपका 20 ओम का है। तो अब यहां पर इसका करंट डिपेंड्स किस पे करेगा, है ना, तो पहले देखेगा क्या भाई, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंसेस कितना है, देखेगा भाई पोटेंशियल डिफरेंसेस 100 है। अब देखेगा कि रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है, रेसिस्टेंस 20 ओम है ना। तो अब यहाँ पर करंट, है ना, हमारा निकलेगा कि भाई तो हमारा करंट कितना फ्लो होगा। तो चूंकि हम और आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो आपका रेसिस्टेंस इक्वल टू 20 ओम्स दिया हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंसेस V इक्वल टू आपका 100 वोल्टेज दिया हुआ है। अब हमको निकालना है करंट, तो करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आई आर, इसलिए R इक्वल टू V बाई आई। वोल्टेज कितना है 100 20 5, यानी रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी क्या निकलना है, सॉरी सॉरी निकलना है, करंट निकालना है हमको ना, हमको तो करंट निकालना है। तो V का वैल्यू डाल दीजिए 20 और I इंटू रेसिस्टेंस 5 से काट दीजिए, वोल्टेज कितना है, सॉरी 100 है ना, 100 20 बार में कट जाएगा, यानी करंट का जो हो गया 20 एम्पियर का, यानी कि करंट कितना फ्लो करेगा भैया, तो 20 एम्पियर का फ्लो करेगा। तो सिर्फ वोल्टेज से ही पता नहीं चलेगा, बल्कि हमको रेसिस्टेंस भी देखना होगा। ठीक है, इससे पहले तो पढ़े थे सिर्फ कि एक करंट डिपेंड्स होता है पोटेंशियल डिफरेंसेस पे, लेकिन नहीं, पोटेंशियल डिफरेंसेस के साथ साथ रेसिस्टेंस पे भी
रेसिस्टेंस की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 100 वोल्ट अगर इसमें सप्लाई कर रहे हैं तो इसका करंट कितना आएगा, है ना, ये रेसिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसमें कितना का रेसिस्टेंस डाला गया है। ठीक है, तो यही था, करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, और इससे ओम का नियम भी लागू हो गया, सत्यापित भी हो गया। तो आज का इतना ही, फिर मिलते हैं कल, बाय।